हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसे एक और नाम से जानते हैं सीवीपी एनालिसिस, दोनों टर्म बेसिकली यूज किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग या सीवीपी एनालिसिस। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग है या सीवीपी एनालिसिस है, इसी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट है। एक है ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आज ये दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिकली हम लोग इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट जो है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म जो है ये है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसके लिए जिसका पूरा नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और जो सेकंड टर्म है ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं एमओएस, शॉर्ट में एमओएस लिखते हैं। तो ये बेसिकली दोनों टर्म है जिसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को देखते हैं। ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, जनरली ये दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, प्रैक्टिकल हो या थियोरिटिकल हो। ब्रेक इवन पॉइंट से जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से थोड़ा कम चांस है, बट ब्रेक इवन पॉइंट से थियोरिटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों जनरली एमकॉम के एग्जाम में आता है। सबसे पहले अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को समझें, तो यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस जो होता है, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस बेसिकली होता क्या है कि कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट को हम लोग एक साथ एनालिसिस करते हैं। तो उसी में सीवीपी एनालिसिस में यूज होने वाला बेसिकली एक टूल है ब्रेक इवन पॉइंट। ये बेसिकली है क्या, एक टूल है जिसको हम लोग सीवीपी एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। अ टूल विच इज यूज्ड फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पर्पस, सीवीपी एनालिसिस पर्पस। इस पर्पस के लिए बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। ब्रेक इवन पॉइंट कहने का मतलब होता है सेल्स का वो पॉइंट, सेल्स का वो लेवल जहां पर हमारा ना तो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेल्स है वो इतना ही है जहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के इक्वल हो जा रहा है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अगर हमारे बिजनेस का अभी ये पोजीशन है तो हम ये बोलेंगे कि अभी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं। हमारा बिजनेस जो है ये बीईपी लेवल पे है। बीईपी लेवल पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाता है। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कुछ है नहीं, ये क्या है, सेल्स का एक पोर्शन है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे बिजनेस का टोटल सेल्स 1000 का है, ठीक है, तो 1000 में हो सकता है हमारा कुछ प्रॉफिट होता होगा। 1000 में अगर हमारा 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा है हमारे बिजनेस का पोजीशन, ठीक है। तो 1000 का अगर मान ले कि इसमें 1000 में उस लेवल तक का सेल जहाँ पे हमारा कॉस्ट और जो हमारा रेवेन्यू था दोनों इक्वल हो जा रहा था। अगर 1000 सेल्स का अगर हम लोग बात करें और यहाँ पे अगर हमारा 200 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट हमारा 1000 से कम होगा, इसीलिए तो 200 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कॉस्ट हमारा 800 का होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा हमारा सेल हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट कहने का मतलब हो गया उतना ही सेल जहाँ पे कॉस्ट और प्रॉफिट, सॉरी, कॉस्ट और सेल्स दोनों हमारा इक्वल हो जाता है, कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारा कॉस्ट शीट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखते हैं, इसमें हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं। फिर जो हमारा नंबर आता है ये होता है कंट्रीब्यूशन। फिर ये जो आता है वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, तो हमारा जो फाइनल जो बैलेंस बच जाता है ये हमारा होता है प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट होता है। इसको हम लोग कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बोलते हैं,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सेल्स में हम लोग सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे, जो डिफरेंस बचा वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। और कंट्रीब्यूशन को हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? फिक्स कॉस्ट को पे करने के लिए। जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन बचा, उसको हम लोग यूज क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट को पे करने के लिए। और फिक्स कॉस्ट को जब हम लोग पेड कर दिए उसके बाद भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन बच गया तो वही हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे हम लोग ऊपर अभी क्या देख रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो जाता है? कॉस्ट और रेवेन्यू हमारा दोनों इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में हम लोग होते हैं। ये भी हम लोग बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे होगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट और हमारा कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर हो जाएगा, तभी तो हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। तभी तो हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। ठीक है? जब हमारा फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में। ठीक है? इसको समझने के लिए हम लोग अभी 1-2 क्वेश्चन को भी लेंगे। ठीक है? 1-2 क्वेश्चन को समझेंगे, उससे हम लोग का थोड़ा कॉन्सेप्ट ये इस कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का, जिस चीज़ में हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपये पर यूनिट है। ठीक है? और उसका वेरिएबल कॉस्ट जो है ये हमारा 60 रुपये पर यूनिट आ रहा है। और हमारे बिजनेस का फिक्स कॉस्ट कितना है? 800 रुपये। ठीक है? मतलब एक जो जिस चीज़ में हम बिज़नेस कर रहे हैं उसको कितने में सेल कर रहे हैं? 100 रुपये में। उसका कॉस्ट क्या आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये का। मतलब दोनों का जो डिफरेंस हुआ 100 और 60 का, ये क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन, जो कितना है? 40 रुपये। ठीक है? हम लोग ये बोल सकते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60। जो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये कितना आ रहा है? 40 रुपये। ठीक है? तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 40 रुपये पर यूनिट। ठीक है? 1 यूनिट हम बेच रहे हैं तो कितना आ रहा है? 40 रुपए। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस तरह से कुछ सिचुएशन ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं कि अगर हमारा सेल्स जो है 1 यूनिट का है। दूसरा ले लेते हैं सेल्स अगर हमारा 5 यूनिट का है। तीसरा हम लोग ले लेते हैं सेल्स जो है हमारा ये 10 यूनिट का है। 20 यूनिट का फोर्थ सिचुएशन। और 5 सिचुएशन लेते हैं। 5 सिचुएशन इसमें हम लोग लेते हैं 30 यूनिट्स। ठीक है? ये 5 सिचुएशन हम लोग लेते हैं। पहला कि अगर हमारे बिजनेस में 1 यूनिट का सेल हो रहा है, 5 यूनिट का सेल हो रहा है, दूसरा तीसरा 10 यूनिट का, चौथा 20 यूनिट का और पाँचवा 30 यूनिट का। ठीक है? इसको हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पे। हम लोग इसको इस तरह से अरेंज कर लिए। सबसे पहला जो है कि अगर 1 यूनिट हम सेल कर रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है? 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 और 30 यूनिट का। ठीक है? अगर 1 यूनिट के केस में हम लोग देखें तो हमारा टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यू कितना आएगा? सेल्स रेवेन्यू इट विल बी 100। वी आर सेलिंग 100 रुपये पर यूनिट, सो टोटल रेवेन्यू विल बी ऑफ 100। 100 रुपये का टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 60 रुपये पर यूनिट का आ रहा है, 1 ही यूनिट हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 60 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 40 का। फिर फाइनली हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है? 800 का। और उसके बाद ये 800 हमारा नेगेटिव में है। ठीक है? उसके बाद अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? 100 रुपये में हम लोग 1 यूनिट को सेल किए, जिसमें से हमारा 60 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट था। हमारे बिजनेस का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 60 का। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितने का बच रहा है? 40 का। ठीक है? जब 40 का कंट्रीब्यूशन बचा और फिक्स कॉस्ट हमारा कितने का था? 800 का। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है कितने का है? 760 का। 760 रुपये का हमारा लॉस हो जा रहा है। ये नेगेटिव में नंबर आ रहा है। ठीक है? 1 यूनिट अगर हम अपने गुड्स का सेल करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है? 760 रुपये का हमारे बिज़नेस में लॉस हो रहा है। अगर यही हम लोग 5 यूनिट सेल करते हैं तो क्या होता? टोटल हमारा 500 सेल्स रेवेन्यू हो जाता, क्योंकि 1 यूनिट का हमारा सेल प्राइस कितना है? ₹10।
सॉरी 100 रुपये, और टोटल हम लोग 5 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा, सेल्स कितना हो जाएगा 500। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 60 है, 5 यूनिट हम लोग टोटल सेल कर रहे हैं, 1 यूनिट का हमारा वेरिएबल कॉस्ट 60, टोटल 5 यूनिट सेल किए तो कितना हो गया 300। ठीक है, 200 का हमारा कंट्रीब्यूशन बचा। ठीक है, 200 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया। फिक्स कॉस्ट हमारे बिजनेस का कितना है 800 का। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, हमारा 600 का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा हुआ क्या 600 का लॉस हो गया। मतलब एक से एक यूनिट जब हम पहले सेल कर रहे थे तो क्या सिचुएशन था, हमारे बिजनेस में 760 का लॉस हो रहा था जब सिंगल यूनिट हम लोग सेल कर रहे थे। यही जब 5 यूनिट हम लोग सेल करना स्टार्ट किए तो क्या हो गया, हमारे बिजनेस का लॉस तो घट गया, प्रॉफिट में तो नहीं आया लेकिन लॉस घट गया। ठीक है, जहाँ 760 का लॉस हो रहा था अब कितने का लॉस हो रहा है 600 का। क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट जो था वो बढ़ेगा या तो लॉस घटेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 10 यूनिट हम सेल करते हैं तो क्या होता, सेल्स से हमारा सेल्स कितने का हो जाता, एक यूनिट को हम लोग 100 में सेल कर रहे हैं, टोटल 10 यूनिट सेल किए, मतलब 1000 रुपये का सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाता 600 का, कंट्रीब्यूशन कितना 400, 800 का फिक्स कॉस्ट है। अभी भी हम लोग क्या है, हमारे बिजनेस लॉस में है, कितना का, कितना लॉस में है 400 रुपये लॉस में। ठीक है, लॉस घट गया। ठीक है, प्रॉफिट में नहीं है बट लॉस घट गया। यही अगर 20 यूनिट हम लोग सेल करते हैं तो क्या सिचुएशन हो जाता, टोटल सेल्स का जो रिवेन्यू होता है ये हमारा 2000 का हो जाता, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाता 1200 का। ठीक है, 20 यूनिट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो कितना का कितना सेल्स का अमाउंट हो जाएगा 2000 का, वेरिएबल कॉस्ट 1200 का, डिफरेंस कितना का बच रहा है 800 का। ये 800 क्या है, कंट्रीब्यूशन, हमारे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन हो गया अगर हम 20 यूनिट सेल करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना है 800 का। अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट 0। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको हम लोग एक जो लास्ट है इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर 30 यूनिट हम लोग सेल करते हैं तो क्या हो जाता, 3000 का सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट हो जाता 1800 का, यहाँ पे 1200, 800, अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाता 400 का। ये 800 नेगेटिव में, 1800 ये नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को समझना क्या है कि जैसे जैसे हमारा सेल बढ़ते गया, सेल बढ़ते गया, अल्टीमेटली उससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, या तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या तो लॉस में है तो हमारा लॉस घट रहा है। जब 1 यूनिट सेल किए तो 760 लॉस में थे, 5 यूनिट जब सेल किए तो 600 का बस अब लॉस रहा। जब 10 यूनिट हम लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए तो क्या हुआ, अब हमारा बिज़नेस 400 रुपए के लॉस में आ गया। अगर हम 20 यूनिट सेल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा अल्टीमेटली लॉस अब खत्म हो गया। ठीक है, प्रॉफिट में तो नहीं आए अब न, लेकिन हमारा यहाँ पे लॉस नहीं रहा। तो ये हम लोग ये बोलते हैं कि 20 यूनिट जो हमारा है ना ये बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट है, इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मतलब 20 यूनिट अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो ना तो हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट है ना तो लॉस है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यही अगर 30 यूनिट हम लोग सेल कर देते हैं तो क्या हो जाता, 30 यूनिट अगर हम लोग सेल कर दे रहे हैं तो हमारा 400 का अल्टीमेट प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली होता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ना तो हमको प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे बिजनेस में 50 यूनिट का टोटल सेल हो रहा है। ठीक है, हमारे बिजनेस में 50 यूनिट का सेल हो रहा है तो हम लोग ये बोलते हैं कि 20 यूनिट जो शुरू का 20 यूनिट सेल हुआ ना, ये बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहने का मतलब हो गया सेल्स का वो पोर्शन जहाँ तक ना तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। ठीक है, तो ये जो 20 यूनिट हमारा आया यहाँ तक, यहाँ पे क्या हुआ, ना तो हमारे बिजनेस में कोई प्रॉफिट था ना तो लॉस था। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये बेसिकली हमको ये बताता है कि हम हमारे बिजनेस में हम हम लोग को मिनिमम लेवल कितना मिनिमम सेल करना पड़ेगा, क्या हमारा मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे हम बिजनेस को रन कर पाएँ। जैसे यहाँ पे ये जो था स्ट्रक्चर, इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रहा है कि हमारे बिजनेस जो हमारा बिजनेस है उसमें कम से कम हमारा 20 यूनिट सेल होना चाहिए, कम से कम 20 यूनिट्स का सेल होना चाहिए।
तब हम लोग का कम से कम कॉस्ट कवर हो पाएगा, कॉस्ट कवर हो जाएगा। अगर 20 यूनिट से कम सेल्स हो रहा है तो हमारा बिज़नेस लॉस में है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का बेसिकली यही एक रिलेवेंस है कि ये हम लोग को ये बताता है कि क्या मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स होना चाहिए या मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे हमारा बिज़नेस लॉस में ना जाए। सो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस is used to find out minimum level of sales or production required to cover the total cost। ठीक है, बेसिकली हम लोग बीपी का एनालिसिस क्यों करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए कि इस चीज़ को मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स या प्रोडक्शन जो हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट में अभी हम लोग क्या क्या समझें, ये बेसिकली एक टूल है सीबीपी एनालिसिस का। सीबीपी को एनालिसिस करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट मतलब बेसिकली होता क्या है, ये सेल्स का वो पोर्शन है, सेल्स का वो लेवल है जहाँ पे हमारे बिजनेस में ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। मतलब हम वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं। अगर 20 यूनिट्स के लेवल पे हम लोग देखें, जब हमारे बिजनेस में टोटल सेल्स कितना था, 20 यूनिट्स का था, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट हमारे बिजनेस का हो जाएगा 1200 प्लस 800। टोटल कॉस्ट विल बी टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दोनों का टोटल हो जाएगा 1200 और 800। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 2000 का। रेवेन्यू भी कितना है, सेल्स रेवेन्यू भी 2000 का। मतलब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जो होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे इक्वल होता है। ठीक है, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या होता है, प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाता है, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के लेवल पे हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो होता है दैट इज कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट को लेस करके जो फाइनल वैल्यू आता है वही हमारा प्रॉफिट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जो बचता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखे थे। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर क्या था, हम लोग ये एक पॉइंट लिखे, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मिनिमम लेवल ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू कवर द टोटल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला को हम लोग देखें, ये तो कुछ उसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा होता है ना, इसको हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा दो तरह से एक्सप्रेस होता है। दो तरह से कहने का मतलब हुआ, एक हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली है क्या, सेल्स का पोर्शन है, सेल्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो जैसे हमारा सेल्स जो होता है ना, इसको हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो हम लोग ये बोल सकते हैं कितना यूनिट हमारे बिजनेस का सेल्स है, मतलब वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉल्यूम में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अमाउंट में। ठीक है, कि हमारा बिजनेस का 1 लाख का सेल है। जैसे यहीं पे अगर हम लोग देखें इसी एग्जांपल में, अगर हमारे बिजनेस का सेल्स जो है 30 यूनिट्स का है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस का सेल्स कितना है, 30 यूनिट्स का। एक तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं, हमारे बिजनेस का सेल्स जो है ये 3000 रुपये का है। ठीक है, तो एक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, दूसरा अमाउंट में एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह से ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, इसको हम लोग यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और अमाउंट में भी कर सकते हैं। यूनिट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं और दूसरा अमाउंट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का बात करें ब्रेक इवन पॉइंट को,
तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है? अगर यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक? ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा अगर हम लोग यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। दूसरा होता है अमाउंट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है, मतलब क्वेश्चन में ये चीज पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट का अमाउंट बताओ, तो हम लोग इसको ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हम लोग ये देख लेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से पूछा है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रेक इवन पॉइंट को इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। दोनों फॉर्मूला में बेसिकली हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे कर रहे हो या इससे कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे क्या दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहला ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर निकालना है तो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहला फिक्स कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ये दो चीज हम लोग को मालूम रहा तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, दो चीज चाहिए, पहला फिक्स कॉस्ट और दूसरा पीवी रेशियो। ये दो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिर क्या हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो अभी हम लोग ऊपर एग्जांपल लिए थे वहीं पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि नहीं। जैसे अगर हम लोग यूनिट में कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में कैलकुलेट करना है, तो क्या हम लोग को चाहिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है, ऊपर वाले एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था 800 का, फिक्स कॉस्ट हमारा यहाँ पे 800 का और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था 40 रुपये पर यूनिट, ठीक है? 40 रुपये पर यूनिट और 800 हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 40। तो यहाँ पे बीपी इन यूनिट्स अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 40 एंड द फाइनल नंबर विल कम 20 यूनिट्स। सो 20 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है? इसको डिवाइड करने पे वही हमारा 20 यूनिट्स ऊपर था, 20 यूनिट्स ही आ रहा है, ठीक है? मतलब हम लोग का सही है। इसको अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 20 यूनिट्स पे हमारा अगर हम लोग ये देखेंगे कि 20 यूनिट्स पे हमारा प्रॉफिट जीरो हो जा रहा है, मतलब ये हमारा सही कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे तो सॉल्व किया हुआ है। अदरवाइज अगर एग्जाम में क्रॉस चेक करना हो तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेल्स हमारा क्या हो जाएगा 20 यूनिट्स पे 20 इंटू 100 मतलब 2000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता 20 यूनिट इंटू 60 मीन्स 1200, दोनों का डिफरेंस 800 का ही हमारा आ रहा है कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट कितना 800, अल्टीमेटली क्या है बैलेंस जीरो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा फाइनल बैलेंस जीरो आ जा रहा है, मतलब ये सही है। ब्रेक इवन पॉइंट का कंडीशन तो यही होता है, ब्रेक इवन पॉइंट तो वही होता है कि जितना ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या हो गया, सेल्स का वो पोर्शन जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जीरो हो जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ हुआ, ठीक है? दूसरा हम लोग ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ऊपर के एग्जांपल में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था 40 1 यूनिट का, सेल्स कितना था 100 इंटू 100, ठीक है? तो हमारा ये 40% हमारा पीवी रेशियो हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला से अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो ये हमारा क्या आता है इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट आता है, कितना हो जाता, फिक्स कॉस्ट हमारा कितना था 800 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 800 डिवाइडेड बाय 40%। 800 को अगर 40% से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 800 को 40% से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2000, ठीक है? यहाँ पे 2000 क्यों आया, क्योंकि ये हमारा अमाउंट में आ रहा है, और यहाँ पे 20 यूनिट्स क्यों आ रहा था, क्योंकि ये हमारा यूनिट्स में आ रहा था, ठीक है? ब्रेक इवन पॉइंट हमारा
20 यूनिट्स बोलें या तो 2000 बोलें, वही चीज़ वहाँ पर भी है। 20 यूनिट्स हम लोग बोल सकते हैं या तो 2000 रुपये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली क्या होता है, ये हमारा होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। जो हमारे बिजनेस का एक्चुअल सेल्स है उसमें से हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को लेस कर देते हैं, तो जो ज़्यादा बच रहा है मतलब सेल्स ओवर द बीईपी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट से जो ज़्यादा सेल हो रहा है उसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे हमारा बिजनेस सेफर पोजीशन में, मतलब जब तक हमारा बीईपी लेवल तक सेल हो रहा है तब तक बिजनेस हमारा सेफ पोजीशन में नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था, बीईपी हमारा 20 यूनिट्स का था, तो जब तक हमारे बिजनेस में 20 यूनिट सेल नहीं हो पा रहा है तब तक हमारा बिजनेस सेफ सिचुएशन में नहीं चल रहा है, क्योंकि तब तक हमारा कॉस्ट ही कवर नहीं होगा। जब हमारा बिजनेस 20 यूनिट से ज़्यादा सेल कर पा रहा है, 25 यूनिट सेल कर पा रहे हैं, तो 20 यूनिट तक तो ब्रेक इवन पॉइंट, और जो हमारा सेल्स हो रहा है ओवर द बीईपी मतलब जो 5 यूनिट एक्स्ट्रा सेल हो रहा है वही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। उसी के कारण हमारा बिजनेस प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखें तो टोटल कितना था, 30 यूनिट्स का सेल्स था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से मान लें कि हमारे बिजनेस में टोटल 30 यूनिट्स का सेल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स का। फर्स्ट का 20 यूनिट्स बीईपी है और उसके बाद जो सेल हुआ 10 यूनिट का वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी का और ब्रेक इवन पॉइंट का। और इसमें बस यही है, ठीक है। इसी को यहीं से क्वेश्चन जनरली आता है एग्जाम में, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यही है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।